बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त गले की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। इस गले को बनाना बहुत ही आसान है। मैं इसको बना रही हूँ इस सीज़न के फैब्रिक के ऊपर, यानी कि जो सर्दियाँ आने से 2 महीने पहले हम कपड़े पहन सकते हैं, ये वो वाला फैब्रिक है। और सर्दियाँ जाने के 2 महीने बाद भी हम ये वाला फैब्रिक जो है वो पहन सकते हैं। अब इसकी लंबाई देख लें, मैंने कोट सेट बनाना है। अगर आपने कमीज़ के ऊपर ये गला बनाना है तो कमीज़ पे भी बना सकते हैं। जिस तरह की आपकी मर्ज़ी है उस तरह के फैब्रिक के ऊपर आप ये वाला गला बना सकते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब शोल्डर यहाँ पे मैंने इसका रखा है 7.25 इंच तक, ठीक है। आपने अपने हिसाब से रखना है। अब इसको हमने यहाँ से डाउन करना है तकरीबन 1.25 इंच तक। अब यहाँ से हमने इसकी लेंथ लेनी है 7.25 इंच तक और इसकी हमने यहाँ से सीधी लाइन लगा लेनी है। कटिंग इसकी बहुत ही आसान है, बस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। अगर आप वीडियो को कहीं से स्किप कर देंगे तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी। पहले ही आपको कह रही हूँ कि वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि एक ही दफ़ा से वीडियो देखने से आपको अच्छे से समझ आ जाए। और एक बात और कि जब आप कोई भी डिज़ाइन जो है फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो ना, तो एक दफ़ा वीडियो को फुल वॉच किया करें। उसके बाद जो है दूसरी दफ़ा आप लिखते जाएंगे किस किस तरह से ये वाला गला बनना है, तो आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब देखें कि गला मैंने 3.5 इंच तक खुला रखना था। 3.5 इंच पे निशान लगा के बाकी जो डाउन हिस्सा था उसको भी तिरछा मैंने कट कर लिया और फ्रंट का जो पार्ट है इसको हमने डाउन इस तरह से जो 1/2 इंच तक करते हैं वो भी कट कर लिया। अब यहाँ पे हमें चाहिए एक अखबार। अगर अखबार नहीं तो आप इस तरह से कोई पेपर ले सकते हैं। ये मेरे पास 4 पेपर्स थे तो इनको मैंने इस तरह से सिलाई लगा के ना तो इनको जोड़ लिया। वैसे मैं ग्लू स्टिक लगा रही थी, उससे ये चिपक नहीं था रहा, तो फिर मैंने इसी तरह से इसमें सिलाई लगा लिया। लेकिन मैंने कहा था कि ये गला मैंने आज बनाना ही बनाना है हर सूरत में, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बन गया। अब 3.5 इंच तक हमने इसकी चौड़ाई रखनी थी, तो चौड़ाई रख ली है। गला नीचे की तरफ मैं रख रही हूँ, यानी कि लंबाई गले की 6.5 इंच तक। आप अपनी मर्ज़ी से 7 इंच तक या 7.5 इंच तक भी रख सकते हैं। अब यहाँ से इसकी लेंथ हमने लेनी है तकरीबन 15 इंच तक, तो इस तरह से तिरछे में इसकी लेंथ हम रखेंगे 15 इंच तक। अगर सीधे में रखेंगे तो जस्ट 2 पॉइंट का जो है वो यहाँ पे गैप आता है, वो भी मैं आगे चल के आपको दिखा देती हूँ। अगर आपने बिल्कुल सीधे में इसकी लेंथ लेनी है। अब ये जो हमारी शर्ट का फ्रंट का पार्ट है, इसी के साथ हमने इस पेपर के ऊपर जो है वो ट्रेसिंग कर लेनी है और यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर देनी है, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से तकरीबन ये पौने 15 इंच तक आ रहा है और जब हमने इसको तिरछा रखा था तो ये 15 इंच तक आ रहा है। अब इस तरह से हमने रफ़ इसकी मार्किंग कर लेनी है और ये जो हमने इसका 6.5 इंच तक निशान लगाया था, इसकी मैंने वी की शेप दे ली है। अगर आपने गोल गला बनाना है तो गोल गले की इसमें शेप दे लें। अब ट्रेसिंग व्हील चला के दूसरी जो इसकी साइड है इस पर भी हम निशान लगा लेंगे और इसकी भी हम यहाँ से ट्रेसिंग कर लेंगे। ये देखें जिस तरह से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक कपड़े का पीस लेना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है ना वो आप यहाँ पे लें। मैंने ली है 23 इंचज़ और 5 पॉइंट तक, तो आप 26 या 27 इंचज़ तक भी ले लीजिएगा। अगर कपड़ा आपके पास ज़्यादा है तो इसका जितना भी फाल ज़्यादा होगा ना उतनी इसकी जो है वो लुक ज़्यादा अच्छी आएगी और चुनट जो है वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अब लंबाई और चौड़ाई जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब इस तरह से इसको तिरछा जो है हमने फोल्ड कर लेना है। याद रखिएगा कि कपड़ा जो है वो हमने बिल्कुल सीधा नहीं लेना है, इसी तरह से जो है वो पूरे फैब्रिक लेना है। ये देखें इस तरह से इसको प्रेस कर लेना। अब फिर इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड करना है और ये देखिए एक साइड पे ना कपड़ा इसका थोड़ा ज़्यादा है, तो जो साइड ज़्यादा है उसको हम कट करके बिल्कुल इक्वल कर लेंगे दूसरी साइड की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पे देखें कि ये जो हमने पेपर कट किया था इसमें अब हमने निशान लगाने हैं कि हमने इसमें कितने गैप से इसमें चुनट्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो दोनों साइडों पे इस तरह से मैं तकरीबन पौने इंच पे निशान लगा लूँगी। आपने भी इसी तरह से निशान लगा लेने हैं और इनको कुटका लगा लेना है। अब ये जो हमारा पेपर है इसको खोल लेना है और जो हमारा कपड़ा है इसको भी हमने खोल लेना है। अब यहाँ पे इसका सेंटर का निशान लगा लिया और यहाँ से इसकी लेंथ जो है ना वो मैंने तकरीबन जितना हमारे गले की लेंथ थी ना 6.5 इंच तक, उतनी ही इसकी मैंने यहाँ से ऊपर तक लेंथ ली है, ठीक है। ये देखिए अगर इस तरह से भी रखेंगे ना तो लेंथ जो है इसकी सेट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने जितना फैब्रिक के लिए निशान लगाया था ना उतना फैब्रिक यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे और इसमें यहाँ से इस तरह से एक चुन्नट डालेंगे। इसी तरह से आगे की तरफ भी इसमें चुन्नट डालेंगे और फिर एक और चुन्नट डालेंगे आगे की तरफ,
ठीक है, ये देखें इस तरह से 2 चुन्नट्स हो गए। अब यहाँ पे 1 चुन्नट हमने और डाल लेना है। और देखेंगे ये जो पेपर है ना, तो पेपर के ऊपर जो हमने निशान लगाया था उन्हीं निशानों के ऊपर हमने इसके गैदर सेट कर लेने। एक साइड के गैदर सेट हो गए। अब दूसरी साइड का भी इस तरह से सेंटर हम बना लेंगे, ये देखें ऐसे। और यहाँ पे भी हमने इस तरफ भी इसमें चुन्नट्स ऐड कर लेने, ठीक है, उसी हिसाब से। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही आसान मेथड से मैंने आपको ये वाला गला बनाना जो है वो सिखाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो फील फ्री आप कमेंट बॉक्स में वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि दूसरी साइड पे भी हमने यहाँ पे पहले कपड़ा जो है वो सेट कर लेना, फिर हमने इसमें गैदर जो हैं वो ऐड करने हैं। और बस इसका यही काम है कि एक तो हमने इसकी मेजरमेंट का ध्यान रखना है, बाकी ये वाला जो फाल वाला फैब्रिक है ना वो हमने थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। बाकी ये गला बड़ा मज़े से जो है वो तकरीबन आधे को घंटे में जो है ना वो बन जाता है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो मुझे लगता है कि आप 20-25 मिनट में भी इसको ना बना लेंगे। अब यहाँ पे देखें कि जितना हमारा फैब्रिक यहाँ से सेट हो रहा है ना उसी हिसाब से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है। और साइड पे जो एक्स्ट्रा पेपर होगा उसको भी कट कर देना है और नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको भी कट कर देना है। पहले सेट करेंगे और फिर कपड़े को कट कर लेंगे। और अब हमने इस तरह से कपड़े को सेट करते जाना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। मेरी कोशिश होती है कि ट्रेंडिंग जो डिज़ाइन है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर कोई भी डिज़ाइन आपके माइंड में है या आप चाहते हैं कि इस तरह का डिज़ाइन हम क्रिएट करें, तो जो भी डिज़ाइन आपके पास है पिक्चर मुझे इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हम उस पर भी वीडियो बना लेंगे। अब यहाँ पे देखें कि हमारी सिलाई तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। और यहाँ पे अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत फैब्रिक जो है वो सेट नहीं हो रहा तो पिन निकाल के इसको आपने यहाँ से सेट कर लेना है, ये देखें। और बाद में जो इसका प्लेट है वो हम बाद में सेट कर लेंगे, ठीक है, ये देखें। और अब इस तरफ को हमने इसका प्लेट सेट कर लेना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें और आप मेरी वीडियोस को जो है वो बआसानी देखते रहें। और अगर आपने अभी तक जो है वो मेरे चैनल की बाकी वीडियोस को विज़िट नहीं किया तो प्लीज़ बाकी वीडियोस को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत ही यूज़फुल आइडियाज़, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वीडियोज़ मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि वो सब वीडियोज़ भी आपको अच्छी लगेंगी। अब जी इसका आता है तकरीबन लास्ट पॉइंट, तो इसको हमने किस तरह से फ़िनिश करना है ये भी यहाँ पे देख लें कि जो इसकी सीधी साइड है इसको हमने रखना है। और यहाँ पे जो एक बात का आपने ख्याल रखना है ना कि जब आपने सिलाई लगानी है तो कपड़े को आपने खींचना नहीं। अगर हम कपड़े को खींचेंगे ना तो कमीज़ वाला कपड़ा जो है वो बढ़ जाएगा। ये जो ऊपर पेपर वाला फैब्रिक है ये नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसमें पेपर लगाया हुआ है। इसमें खींचने का या इसमें लचक वगैरह का जो है वो कोई इस तरह का सीन नहीं। लेकिन जो नीचे वाला फैब्रिक है ना उसमें फिर खिंचाव आ जाता है। तो ये देखें, इसको बिल्कुल सेट कर लेना है। बाकी थोड़ी सी वीडियो जो है वो बाय मिस्टेक मुझसे स्किप हो गई थी। बाकी जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग से आपके साथ शेयर किया ना उसी तरह से जो है वो मैंने एंड तक इसमें सिलाई लगाई है और इसको बिल्कुल भी मैंने नहीं खींचा। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि इसमें ना थोड़ा गैदर जो है वो गैदर्स और आते ना तो इसकी ज़्यादा अच्छी फाल बननी थी। अभी इसमें पेपर भी है लेकिन जब हम इसको पहनेंगे ना इसकी फाल अच्छी आएगी। तो जिस तरह से मैंने आपके साथ शेयर किया ना तो कपड़ा आपने थोड़ा ज़्यादा रखना है, उसी तरह से आपने कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। मेरे पास ये फैब्रिक और भी था लेकिन मेरा इरादा था कि ये जो फैब्रिक है ना इसके साथ मैं एक और फर्शी शलवार रेडी करूं। और उसके साथ आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में ना शर्ट्स चल रही हैं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जब ड्रेस बनाऊंगी। अब गला हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब देखें कि इसको हमने इस तरह से सेट करके रख लेना है। और जो हमारी बैक साइड है ना, बैक साइड से इसको मिला के हमने साइडों से शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है। बस इतना सा इसका काम है, बाकी जो है ना वो बाकी बस आराम है। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और फ़ीडबैक अपना ज़रूर शेयर किया करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि इसका गला जो है वो रेडी हो चुका है। एक मुनासिब सा गला है, ना ज़्यादा डीप है और ना ही ज़्यादा यहाँ पे है हाई।